कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। देखिए ये जो है ये भाद्रपद मास जो है सो सनातन के लिए बहुत बड़ा पवित्र, और हालांकि हर समय ही कोई न कोई सनातन का एक नया चीज़ रहता ही है। इसमें खास करके भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा 15-16 में। दूसरी बात यह है कि 16 तारीख से 20 तारीख तक माँ कामाख्या के दरबार में पहले जो है खास करके अम्बासी मेला तो हर समय में प्रचलन है, क्योंकि जून में 22 से 28 के बीच में कभी भी रहता है। तो उसमें खास करके यह जो है सो वहाँ कामाख्या के जितने साधक लोग हैं जो तंत्र से संबंधित रखे हैं, वो सभी लोग पूरे श्रावण मास भर अपने स्थान पर बैठ करके अपने इष्ट की साधना करते हैं। कोई काली का करता है, कोई तारा का करता है, कोई भुवनेश्वरी का करता है, कोई जो है सो छिन्नमस्ता का करता है, कोई भैरवी का करता है, कोई कामाख्या का करता है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर, क्योंकि 10 महाविद्या की साधना, कोई भैरव का करता है, ये सब लोग महीना दिन पूरा 31 दिन तक करते हैं। वह जो है सो उत्सव मनाया जाता है साल में एक बार, वह भी 16 तारीख से 20 तारीख तक इस बार हो रहा है। उसमें सभी प्रकार के खास करके देखा गया है कि जिसकी जो जो परेशानियां हैं उसके उपाय किए जाते भी हैं, और वो लोग अपनी शक्ति का, अपने साधना का प्रदर्शित करने के लिए इस 16 से 20 तारीख तक हर आदमी माँ कामाख्या के दरबार में कि हमारे पास ये शक्ति हैं, इसका ये परिणाम है, इसका ये प्रक्रियाएं हैं, ये सब दर्शाते हैं। तो वह 16 से 20 तक का उत्सव मनाया जाएगा। उसमें सभी लोग जो यहाँ के लोकल में लोग तो आते ही हैं, कुछ आदमी बाहर से भी आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण समय इसलिए होता है कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, मैं आगे भी बताया हूँ। तो खास करके अंधेरे में उजाला भगवान कृष्ण करते हैं, माया से जो है सो परे परमात्मा मनुष्य को, जीव को साधना से पहुँचाते हैं। तो इसमें जो है सो सभी प्रकार की साधनाओं का प्रक्रिया किया जाता है। इस अष्टमी से लेकर के और शुक्ल अष्टमी तक आपको जिसकी भी साधना करना है, यह एक बहुत बड़ा समय महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आगे भी मैं बता चुका हूँ कि भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी से लेकर के और आश्विन के कृष्ण अष्टमी तक लक्ष्मी जी का अचूक प्रयोग होता है। जिसमें जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन से परेशान है, काम रुका हुआ है, घर में शांति नहीं है, आपको जो है सो व्यापार में नुकसान हो रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आपका व्यापार बंद टाइप का है, परिवार में अशांति है, बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे हैं, आप कोई भी काम में आपका जो है सो सफलता नहीं मिल रही है, उसकी ये प्रक्रियाएं जो है सो इस 15 दिन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। और ख़ास करके जो 4 नवरात्रि है, और नवरात्रि तो सर्वव्यापी है,
क्योंकि गुप्त नवरात्रि 2 होती है, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि है, जैसे आश्विन है और चैत्र है। तो ये देखिए कि साधना के मार्ग के लिए, चाहे किसी प्रकार का मनोकामना सिद्ध करने के लिए या साधना के मार्ग के लिए, शत्रु शमन हो, शत्रु से छुटकारा हो, इस सब के प्रक्रियाओं के लिए खास करके इसमें ये समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये अभी से लेकर के दिवाली तक एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण आपके हर क्रियाओं का जो है सो उसमें शामिल होता है। उसमें हर चीज़ प्राप्त करने की आपकी रुचि होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। उसमें सभी प्रकार के हर चीज़ें उसमें प्राप्त होती है और हर आदमी इस पर कामयाब करता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं या अपने किसी भी गुरु से, जिसको मानते हैं, उस गुरु से परामर्श लेकर के इसमें खास करके लक्ष्मी साधना, जैसे कमला साधना है तंत्र के प्रयोग में, चाहे सत्ता का प्राप्ति के लिए है तो सत्ता के प्राप्ति के लिए जैसे कि भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक बताया गया है, या पलाश के पुष्प से जो है सो हवन का भी प्रक्रिया बताया जाता है। इसमें भी आप प्रक्रिया चला सकते हैं, कर सकते हैं। तो लेकिन किसी अच्छे गुरु के परामर्श से ही, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही कोई भी क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि सर्वे सर्वम न जानाति। अगर आप सब कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई लेटर होता है, कोई पत्र होता है, उसका अगर बाई चांस पता सही नहीं हो तो वो क्या है, कबाड़ में चला जाता है, कहीं मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह से गुरु अगर सही मार्गदर्शक नहीं है, आपकी बहुत से क्रियाएं जो है सो विफल हो जाती है। और उस क्रियाओं का देखिए दंड सबको मिलता है, क्योंकि राजदंड, ग्रह दंड और दैव दंड। तो इस संसार में चाहे आपने जो कुछ भी आपके पास परेशानी आई है, पूर्व जन्म के किया हुआ दोष है, इस जन्म का किया हुआ दोष है, लोग क्योंकि 3 मद होता है, जवानी का, सत्ता का और लक्ष्मी का। जब आदमी के पास मद होता है तो आदमी सोचता है कि चलो भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज नहीं तो कल उसका सज़ा मिलना है। इसलिए कभी भी आप किसी को दुखी ना करें, किसी को आप कभी भी किसी प्रकार के परेशानी का कारण न बने। परमात्मा से प्रार्थना करें सबका कल्याण हो। और मैं माँ भगवती कामाख्या से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि मिले, सबको का कल्याण हो। कोई भी आदमी चाहे जैसा है, देखिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। कर्म का भोग तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा, अगर चाहे वो दंड हो, देवता का दंड हो या ग्रह का दंड हो, उसको भुगतना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी इस पर ध्यान दें। और ख़ास करके बहुत से हमारे पास फ़ोन आते हैं कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, उस परेशानी के लिए इस बीच में आपको, इस मध्य में आपको समय लेकर के बात करनी चाहिए और इसमें आप प्रक्रिया करें। माँ भगवती की कृपा होगी तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।